हेलो गाइस, तो फाइनली मैंने धड़क 2 देखा और देखने के बाद मुंह से यही निकला कि आप थू। मतलब इस फिल्म में जो पॉलिटिक्स जिस तरह की दिखाई गई है, मतलब इतनी घटिया राजनीति, मतलब जानबूझ के दो कास्ट की आप चीज दिखा रहे हो और आप मतलब ये एक मुझे पता नहीं ये कैसा कुंठित मानसिकता है। और जो भी ऐसा सोचता है भाई बिल्कुल कुंठित मानसिकता का आदमी है वो। कि मतलब अगर दो कास्ट सिस्टम जो तभी खत्म होगा, कास्ट सिस्टम में इक्वलिटी तभी आएगी जब मतलब ब्राह्मण की लड़की इनसे शादी कर लेगी। क्यों भाई? लड़की उसकी, वो भाई अपने कास्ट में भी वो देखते हैं कि कौन अच्छा लड़का है, कौन उसकी लड़की का सही देख रेख कर पाएगा, मतलब वेल एजुकेटेड है कि नहीं, पैसे वैसे हैं कि नहीं, सब चीज देखते हैं भाई। तो तुम क्यों चाहते हो कि मतलब ये कौन सा इक्वलिटी लाने का तरीका है भाई? जिसका भी अगर ये जिसका भी सोच है, बहुत बड़े महापुरुष का भी सोच है ना, तो उनकी सोच एकदम कुंठित थी। ठीक है, इस फिल्म में एक लाइन आती है कि फेलोशिप जो है उसका पैसा कहाँ से आता है। तो उसके बदले ना इतना घटिया तर्क दिया गया, इतना घटिया तर्क कि आपके दादाजी स्कूल गए थे, आपके दादाजी कॉलेज गए थे, आपके पिताजी भी गए होंगे। भाई अगर तेरे पिताजी नहीं गए तो इसमें गलती किसकी है? तेरी गलती है। और उससे ये कहीं नहीं साबित हो जाता कि फेलोशिप का पैसा जो है वो टैक्स पेयर की मनी से नहीं आता है। बिल्कुल टैक्स पेयर की ही मनी है भाई। वो जो तुम लोग जिसको भी फेलोशिप मिल रहा है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के हैं, वो मुफ्त बैठ के खा रहे हो, तो वो टैक्स पेयर का मनी है। जहां भी नेता लोग जो हैं वो इधर उधर जो भी फ्री स्कीम दे रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं, वो सब टैक्स पेयर की मनी है और वो जो बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये मत बोलो फेलोशिप का जो पैसा वो तुम्हारे दादा हमारे दादा स्कूल नहीं गए और तुम्हारे दादा गए थे इसलिए अब हम फेलोशिप लेंगे ना भाई। वो टैक्स पेयर की मनी है। ठीक है, एक और चीज है उसमें, एक और क्वेश्चन है कि अ, अगर कुछ अच्छा होना होता रिजर्वेशन से तो 70 सालों से रिजर्वेशन था, कुछ अच्छा हो गया होता अभी। तो कहा भाई बरसों की ये चीज है तो 70 साल में खत्म नहीं होगी। नहीं भाई, अगले 70 साल में भी तुम्हारी नहीं खत्म होगी, जिसकी भी है। ठीक है, उसी कास्ट में जिसको पढ़ के आना होता है वो आगे आ जाते हैं, जिसको इस चीज का बहाना लगाना होता है वो लगा रहे होते हैं। बहुत से अपर कास्ट में बहुत लोग ऐसे गरीब हैं जो रिक्शा खींचते हैं। अपर कास्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद कितनों को जानता हूँ। हम लोग भी है तो मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो चीज है। ठीक है, पर ये जो चीज है ना कि किसी किसी को आदत हो जाती है रोने की। कोई चीज है कि अगर हाँ रिजर्वेशन मिला तो कोई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है और उससे आगे बढ़ता है। और कोई क्या कहता है कि इसको मतलब ना कुंठित। और उस फिल्म में जिस तरह का दिखाया गया है, मैं भी भाई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं भी कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई स्टूडेंट के सिर्फ उसके कास्ट के नाम पे उसके साथ भेदभाव हो रहा है। ये कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी है भाई? और लॉ यूनिवर्सिटी तुम दिखा रहे हो, लॉ कॉलेज दिखा रहे हो, उसमें ऐसा हो रहा है। लो स्टूडेंट जरा कमेंट करके बताना, अगर तुम लोग अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच जाए तो, कि तुम्हारे कॉलेज में ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वाहियात फिल्म थी और अच्छी हुई ये फिल्म फ्लॉप कर गई, क्योंकि इस तरह की राजनीति, इस तरह का फिल्म को एंटरटेनमेंट के नाम पे नहीं देखना चाहता और पैसे लगा के तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ऊपर से तुम हमेशा ये एंगल क्यों दिखाना चाहते हो? तुम एक तरह से एक चीज और है कि जहाँ पे अगर अरेंज मैरिज हो रही है वहां पे लड़कियां क्या हैं, खुश नहीं है, और लव मैरिज वाले ज्यादा खुश हैं। ये चीज तुम दिखा के किस चीज को बढ़ावा दे रहे हो? और मैं लिटरली बताऊं, ये जो दो एक्टर को लिया गया, ठीक है, ये एक्टर एक्ट्रेस अगर खुद से वो अगर उस कंडीशन में रहते, एक कोई नॉर्मल लड़की है जो रहती, ठीक है, और जो अच्छे घर घर की होती है और उसको सिंपल कर दो, तुम क्या एक खुद उसी कास्ट की कि ऐसे लड़के को डेट करोगे जिसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे लेवल का कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द केस में वो चीज ना होगी। ठीक है, पर यहाँ पे दिखाया गया है, अरे भाई तुम इसलिए ये कर पा रहे हो, तुम आपस में प्रेम इसलिए दिखा पा रहे हो क्योंकि तुम दोनों एक्टर हो, तुम दोनों फिल्म के पहले से एक दूसरे को जानते हो। सिर्फ स्क्रिप्ट की वजह से नहीं, स्क्रिप्ट से पहले से, और तुम एक स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हो। पर रियल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझे हो कभी? नहीं। बस क्या एक फिल्म बनाना है, कुछ भी दिखा दो। भाई इससे घटिया फिल्म मैंने अब तक नहीं देखी थी। और इस तरह की फिल्म अगर आती है तो भाई ऐसे फिल्म नहीं चले, क्योंकि भाई कोई अपना पैसा दे के अपने कास्ट, अपने उस चीज का वो जो है वो बेइज्जती कराने थोड़ी जाएगा हॉल में। बिल्कुल नहीं। तो ऐसी फिल्म फ्लॉप हुई, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।